नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में महर्षि देव स्थान और अर्जुन का राजा युधिष्ठिर को समझाने की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में महर्षि व्यास का शंख लिखित और राजा हैग्रीव के दृष्टांत देकर युधिष्ठिर को प्रजा पालन के लिए उत्साहित करने की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन के इस प्रकार समझाने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महर्षि व्यास कहने लगे, सौम्य, अर्जुन का कथन बिल्कुल ठीक है। गृहस्थ धर्म बहुत उत्तम है और शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है। धर्मज्ञ, तुम शास्त्रानुसार स्वधर्म का ही आचरण करो। तुम्हारे लिए घर छोड़कर वन में जाने का विधान नहीं है। देखो, देवता, पितर, अतिथि और सेवक, इन सब का निर्वाह गृहस्थ के द्वारा ही होता है। अतः तुम इन सब का पालन करो। पशु पक्षी और समस्त प्राणियों का पेट भी गृहस्थों के कारण ही बढ़ता है, इसलिए गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हें वेद का पूरा ज्ञान है और तुमने तपस्या भी बहुत बड़ी की है, इसलिए अपने इस पैतृक राज्य का भार उठाने में तुम सब प्रकार से समर्थ हो। राजन, तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, इंद्रियों का संयम, ध्यान, एकांत सेवन, संतोष और शास्त्र ज्ञान, ये सब बातें तो ब्राह्मणों को सिद्धि देने वाली हैं। क्षत्रिय के धर्म यद्यपि तुम जानते ही हो, तो भी मैं उन्हें सुनाता हूँ। यज्ञ, विद्याभ्यास, शत्रुओं पर चढ़ाई करना, राजलक्ष्मी की प्राप्ति से कभी संतुष्ट न होना, दंड देना, दबदबा रखना, प्रजा का पालन करना, समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, द्रव्योपार्जन और सुपात्र को दान देना। क्षत्रिय के यह शब्द कर्म उसे इहलोक और परलोक दोनों ही में सफलता देने वाले हैं। इनमें भी दंड धारण करना उसका सबसे प्रधान धर्म है। इसके लिए उसमें सर्वदा बल रहना चाहिए, क्योंकि दंड विधान बल के द्वारा ही हो सकता है। राजन, क्षत्रियों को तो इन्हीं धर्मों के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमने सुना है कि राजर्षि सुधन्व ने दंड धारण के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस विषय में मैं यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, तुम्हें सुनाता हूँ। शंख और लिखित नामक दो भाई थे। वे बड़े ही तपस्वी थे। बहुधा नदी के तीर पर उनके अलग अलग आश्रम थे, जो बड़े ही रमणीय और सर्वदा फल पुष्प आदि से लदे रहते थे। एक बार लिखित शंख के आश्रम पर आए। देववश उस समय शंख बाहर गए हुए थे। लिखित ने भाई की अनुपस्थिति में वहां के वृक्षों से बहुत से पके हुए फल तोड़ लिए और वे उन्हें वहीं बैठकर खाने लगे। इतने में ही शंख वहां आ गए। उन्होंने लिखित को फल खाते देखकर कहा, भैया, तुम्हें ये फल कहाँ से मिले? इस पर लिखित ने बड़े भाई के पास जाकर उनसे हंसते हंसते कहा, ये तो मैंने इस सामने वाले वृक्ष से ही तोड़े हैं। इस पर शंख ने कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे स्वयं ही फल तोड़कर तो चोरी की है, इसलिए तुम राजा के पास जाओ और उसे अपना सब कर्म सुनाकर कहो कि राजन, बिना दिए दूसरे की चीज लेकर मैंने चोरी का अपराध किया है, इसलिए यह सब जानकर आप अपना धर्म पालन कीजिए और तुरंत ही मुझे वह दंड दीजिए जो चोर को दिया जाता है। तब भाई की आज्ञा सिर पर धारण कर लिखित राजा सुधम्न के पास गए और उनसे बोले, राजन, मैंने बिना आज्ञा लिए अपने बड़े भाई के फल खा लिए हैं, इसलिए आप मुझे दंड दीजिए। सुधम्न ने कहा, विप्रवर, यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं तो क्षमा करने का भी उसको अधिकार है।
अतः मैं आपको क्षमा करता हूँ। इसके सिवा मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो उसके लिए मुझे आज्ञा कीजिए, मैं उसे पालन करने का प्रयत्न करूँगा। परंतु राजा के बहुत प्रार्थना करने पर लिखित ने दंड के लिए ही आग्रह किया। उसके सिवा और किसी प्रकार की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की। तब राजा ने चोरी का दंड देते हुए उनके दोनों हाथ कटवा दिए। इस प्रकार दंड पाकर वे शंख के पास आए और अत्यंत दीन होकर उनसे प्रार्थना की कि मुझे दंड प्राप्त हो गया है, अब आप मुझ मंदमती को क्षमा करें। शंख ने कहा, भैया मैं तुम पर कुपित नहीं हूँ, तुम तो धर्म के जानने वाले हो, तुम्हारे धर्म का उल्लंघन हो गया था, उसी का तुम्हें दंड मिला है। अब तुम शीघ्र ही बहुधा नदी के तट पर जाकर विधिवत देवता और पितरों का तर्पण करो। भविष्य में कभी अधर्म में मन मत ले आना। शंख की बात सुनकर लिखित ने बाहुदा के पुनित जल में स्नान किया और फिर वे ज्यों ही तर्पण करने को तैयार हुए, उनकी भुजाओं में से कमल के समान 2 हाथ प्रकट हो गए। इससे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने भाई को जाकर वे हाथ दिखाए। शंख ने कहा, भाई तुम शंका ना करो, मैंने अपने तप के प्रभाव से ये हाथ उत्पन्न कर दिए हैं। इस पर लिखित ने पूछा, विप्रवर, यदि आपके तप का ऐसा प्रभाव है तो आपने पहले ही मेरी शुद्धि क्यों नहीं कर दी? शंख बोले, यह ठीक है, परंतु तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है, यह तो राजा का ही काम है। इससे राजा की भी शुद्धि हुई है और पितरों के सहित तुम भी पवित्र हो गए हो। इसी प्रकार प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने भी उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। प्रजाओं का पालन करना यही क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। इसलिए राजन, आप शोक त्यागिए, अपने भाई अर्जुन की हितकारिणी बात पर ध्यान दीजिए। क्षत्रियों का प्रधान कर्तव्य तो दंड धारण करना है, मूड मुड़ाना नहीं, उनका काम नहीं है। तात, वन में रहते समय तुम्हारे धीर वीर भाइयों ने जो मनोरथ किए थे उन्हें अब सफल होने दो। तुम नहुष पुत्र ययाति के समान पृथ्वी का पालन करो, अपने भाइयों के साथ धर्म अर्थ और काम का भोग करो, पीछे प्रसन्नता से वन में चले जाना। पहले अतिथियों, पितरों और देवताओं के ऋण से ऋण हो लो, इसके बाद यह सब करना। अभी तो सर्वमेध और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करो। यदि तुम अपने भाइयों के साथ बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करोगे तो तुम्हें अतुलित यश प्राप्त होगा। राजन, मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दो, वैसा करने से तुम अपने धर्म से नहीं गिरोगे। देखो, जो राजा कर का छठा भाग लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं करता, वह अपनी प्रजा के चतुर्थांश पाप का भागी बनता है। यदि राजा धर्मशास्त्र का उल्लंघन करता है तो पतित हो जाता है, यदि उसका अनुसरण करता रहता है तो निर्भय रहता है। यदि काम क्रोध को छोड़कर वह पिता के समान सारी प्रजा के प्रति समदृष्टि रखे तो इस शास्त्रोक्त बुद्धि का आश्रय लेने से उसे किसी प्रकार का पाप संसर्ग नहीं होता। शत्रुओं को अपने तेज और बुद्धि के बल से काबू में रखना चाहिए, पापियों के साथ कभी मेल नहीं करना चाहिए तथा अपने राज्य में पुण्य कर्मों का अनुष्ठान कराना चाहिए। शूरवीर, श्रेष्ठ, सत्कर्म करने वाले विद्वान, वेद पाठी ब्राह्मण और धनवानों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। जो बहुश्रुत हो उन्हें धर्म कृत्यों में नियुक्त करना चाहिए तथा एक व्यक्ति में, चाहे वह कैसा ही गुणवान हो, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये राजा प्रजा की रक्षा नहीं जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, विनयहीन है, मानी है, मान्य पुरुषों का सत्कार नहीं करता और गुणों में भी दोष दृष्टि करता है, वह पापी हो जाता है और लोक में उसे दुर्दांत क्रूर कहा जाता है। कई बार प्रजा लोग जो राजा की ओर से सुरक्षित न होने के कारण अनावृष्टि आदि देवी आपत्तियों से नष्ट हो जाती है तथा चोरों के उपद्रवादी से दुख पाते हैं, उसमें राजा का ही दोष भागी होता है। किंतु पूरे विचार और नीति के साथ सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी यदि सफलता न मिले तो उस अवस्था में
राजाओं को कोई पाप नहीं होता। राजन, इस विषय में मैं तुम्हें हयग्रीव का प्रसंग सुनाता हूँ। वह बड़ा शूरवीर और पवित्र कर्म करने वाला था। उसने संग्राम में अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया था, परंतु पीछे निस्सहाय हो जाने पर शत्रुओं ने उसे हराकर मार डाला। वह शत्रुओं का निग्रह और प्रजा का पालन करने में बड़ा ही कुशल था। इससे उसे बड़ी कीर्ति भी मिली थी। उसने विचार पूर्वक न्याय के अनुसार अपने राज्य का पालन किया, अहंकार को पास नहीं आने दिया और अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। इस प्रकार संपूर्ण लोगों को अपने सुयश से प्राप्त करके वह महात्मा स्वर्ग में सुख भोग रहा है। उसने यज्ञादि के अनुष्ठान से देवी और दंड नीति से मानुषी सिद्धि प्राप्त की थी तथा धर्मशास्त्र के अनुसार प्रजा का पालन किया था। वह बड़ा विद्वान, त्यागी, श्रद्धालु और कृतज्ञ था। इस लोक में उसने अनेकों पुण्य कर्म किए और फिर देह त्याग कर उन पुण्य लोकों को प्राप्त किया जो बड़े बड़े मेधावी, विद्वान, माननीय और प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों में शरीर छोड़ने वालों को मिलते हैं। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में महर्षि व्यास का शंख लिखित और राजा हयग्रीव के दृष्टांत देकर युधिष्ठिर को प्रजा पालन के लिए उत्साहित करने की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में हम व्यास जी का युधिष्ठिर से काल की महिमा कहना तथा युधिष्ठिर का अर्जुन के प्रति पुनः अपना शोक प्रकट करने की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा कि यह कथा आपको कैसी लगी। यदि कोई त्रुटि रह गई हो कथा में तो वह भी बताइएगा ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। फिर मिलेंगे कथा के साथ।